मूवी शुरू होती है और हमें एक ड्रॉइड दिखाया जाता है। ड्रॉइड एक ऐसा ह्यूमन होता है जो कि होता है ह्यूमन, लेकिन वो रोबोट सबसे ज़्यादा होता है और बहुत ही ख़तरनाक रोबोट होता है। और ये सब बातें मीडिया पर दिखाई जाती है और इसका टेस्टिंग करने के लिए उसको सिटी में लाया जाना चाहिए, ऐसा मांग होता है। तो उसको सिटी में लाया जाता है। इस सिटी में लाने के बाद हमें दिखाया जाता है, उसको मीडिया पर लाइव दिखाते हैं और जो उसकी रिपोर्टर होती है वो हमें बताती है कि हम इस ब्रेसलेट से उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस ड्रॉइड को, यानी इस रोबोट को, और ये हमारे सारे ऑर्डर मानेंगे। और फिर वहाँ पे कई लोग रोबोट होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे रोबोट होते हैं जो सबको स्कैन कर रहे होते हैं बहुत अच्छी तरह से। लेकिन वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा निराश होते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारी जगह ये रोबोट ले ले। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैन कर के वो देखते हैं, तभी वहाँ पे एक गन लेके आदमी आता है और शूट करने लगता है। अब मसला ये होता है कि रोबोट डिटेक्टिव होते हैं और वो सारे मेटल को डिटेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि सारे गन को। तो वो अपने डिफेंड के लिए बहुत ज़्यादा लोगों पे हमला करने लगते हैं और गन को डिटेक्ट करके लोगों को मार भी देते हैं। बहुत सारे लोग इस खतरे में मारे जाते हैं। फिर थोड़ी देर में एक बाप को मारा होता है तो उसका बेटा नाइफ लेके निकलता है बाहर, तो उसको रोबोट डिटेक्ट करके और उस बच्चे को भी मार देता है, बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन जो रिपोर्टर होती है उसको सीईओ ने पैसा दिया होता है कि वो उसकी बड़ाई करे और उसका एड चलवाए। तो वो सोचता है कि ऐसा रोबोट होना चाहिए जिसके पास सेंस हो, बहुत ज़्यादा सेंस हो, तो वो अच्छा ही होगा रोबोट, जो अपने डिफेंड कर ले, जो नाइफ देख के डिफेंड कर चुका होता है। और कहता है ये रोबोट बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और ये लाइव हम लोग देख रहे थे, वो पूरी शहर को बर्बाद कर रहे होते हैं। लेकिन वो सोचता है कि इसको हम पूरी चारों तरफ ड्रॉइड को भेजेंगे, हर शहर में, हर मुल्क में, दूसरे के लिए उसी रोबोट को। और वहाँ पे वो फेवर भी बहुत ज़्यादा करता है उस रोबोट को, लेकिन उसका जो हेड होता है वो मना कर देता है कि नहीं, हम इसे दूसरे देश में नहीं भेजेंगे। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है। वहाँ पे मर्फी होता है, डिटेक्टिव एजेंट। दरअसल ये है कि मर्फी और उसका फ्रेंड किसी आदमी से मिलने गए थे, जो आदमी इस फाइल को चोरी किया होता है और वो फाइल पुलिस स्टेशन की होती है। तो उससे पता चल जाता है कि वो उसी का गैंग में से कोई आदमी है पुलिस स्टेशन से और उनके साथ धोखा कर रहा है। लेकिन मर्फी का आदमी, जो कि उसको भी पता चल गया था कि वो डिटेक्टिव है, मर्फी और उसके फ्रेंड, तो उनमें बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और मर्फी का साथी उसमें घायल हो जाता है और इस वजह से मर्फी उसको पकड़ भी नहीं पाता है। कंपनी का सीईओ बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि वो रिपोर्ट को वहाँ पे रोबोट को डिप्लॉय करेगा ही करेगा। लेकिन मसला यही होता है ना, इमोशन नहीं होता और वहाँ पे फीलिंग नहीं होता। फिर वो सोचता है कि मैं एक ऐसा रोबोट बनाऊंगा जो कि आदमी होगा और रोबोट को मिला करके उसके साथ इमोशन और फीलिंग दोनों होगा। और वो डॉक्टर के पास जाके पूछता है कि मेरे को ऐसा आदमी चाहिए जिसमें रोबोट और आदमी दोनों हो सके और फीलिंग के साथ इमोशन भी हो। मर्फी का आदमी जाके क्रिमिनल से मिल के बताता है कि तुम्हारे पीछे बहुत सारे पुलिस पड़े हैं और हमें यहीं पे पता चल जाता है कि वो बहुत ज़्यादा धोखेबाज था, जो मर्फी का आदमी था, और वो उसके साथ चीट किया था। वो क्रिमिनल से बताता है कि हमें मर्फी को साइड हटाना होगा अपने रास्ते से और वो प्लानिंग करते हैं कि हम मर्फी के कार में बॉम्ब फिट कर देंगे और बॉम्ब फिट करते ही वो जब कार के पास आएगा तो कार ब्लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मर्फी और उसकी वाइफ और उसका बेटे, बहुत ज़्यादा प्यार होता है, उस तीनों में बहुत मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन तभी उसकी कार की आवाज़ आती है बाहर से, तो वो कार को देखने जाता है नीचे, तभी बम एक्सप्लोड हो जाता है और मर्फी वहाँ पे बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। उसके हाथ पैर और बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो चुकी होती हैं, ऑल बॉडी पार्ट्स इंजर्ड हो चुकी होती हैं, आप देख सकते हैं। जब ये खबर बाहर जाती है तो कंपनी का सीईओ, जो कि डॉक्टर से बात करता है, यही वो आदमी है जो परफेक्ट है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, इसको हम अपने प्रोजेक्ट में लगाएंगे और पूरी प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। वो कहता है कि इसके बॉडी पार्ट्स में हम रोबोटिक बॉडी पार्ट्स लगा देंगे और वो इस बात को, इसकी
पत्नी से वो पूछता है, लेकिन पत्नी उसकी बहुत ज़्यादा वाइफ उसकी रो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती है। लेकिन एक यही रास्ता होता है जिससे मर्फी को जिंदा कर सकते हैं, तो वो मान जाती है। फिर मर्फी को 2-3 महीने तक परमिशन मिल जाता है, तो 2-3 महीने तक ठीक करते हैं। फिर मर्फी थोड़े दिन बाद बहुत ख़तरनाक फाइनल आता है उसका रिजल्ट, और वो बहुत ही ख़तरनाक रोबोट बन जाता है। मर्फी को जब होश आता है तो वो पूछता है डॉक्टर से, ये क्या किया तुम लोगों ने मेरे साथ? तो डॉक्टर उससे सारी बातें बताता है कि जब तुम कार के पास गए थे तो कार एक्सप्लोड हुआ था, याद है तुमको? तो तुम्हारे बॉडी पार्ट्स में कुछ भी नहीं बचा था, तो यही एक तरीका था जिससे हम तुम्हें बचा सकते थे। तो मर्फी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है इससे बढ़िया तो मैं मर जाता तो बेहतर था। जब मर्फी को पूरे अंदर से दिखाया जाता है तो उसके शरीर में उसका दिमाग और उसका दिल और उसका लंग्स, बस यही तीनों उसका होता है और बाकी सारा चीज़ मशीन का होता है। तो डॉक्टर काफ़ी समझाता है, तो मर्फी को भी समझ में आ जाता है कि हाँ, जो हुआ सब मेरे लिए ही हुआ है। मर्फी को बताया जाता है कि तुमको फाइट करना सीखना होगा, क्योंकि तुम तो डिटेक्टिव पहले से ही हो, तो डिटेक्टिव के लिए कुछ काम ही नहीं करना, अब तुमको फाइट करना सीखना होगा। और फिर उसको एक जगह ले जाया जाता है जहाँ पे उसकी वाइफ भी होती है और रियल एक्सपेरिमेंट करते हैं सीईओ के साथ। वहाँ पे बहुत सारे ड्रॉइड होते हैं, यानी कि रोबोट बहुत ज़्यादा, और उसको उन सबको मारना होता है ढूंढ ढूंढ कर। फाइट स्टार्ट किया जाता है और देखते हैं हम लोग सीन में कि मर्फी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और बहुत ही स्किल होती है, उसके पास टैलेंट होता है, इसकी वजह से वो जीत जाता है। ये देखकर उसको बहुत ज़्यादा खुश होता है सीईओ और कहता है कि इसने मेरा दिल जीत लिया। उसके बाद उसे अपने फैमिली से मिलने दिया जाता है पहली बार, और फिर वो अपने फैमिली को यहाँ जाता है तो उसके फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत इतना ही काफ़ी होता है कि उसकी मर्फी अभी तक जिंदा है और उसका बेटा काफ़ी खुश होता है। फिर मर्फी को एक शो में जाना होता है जहाँ पे उसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, तो धीरे धीरे वो शो में जाता है तो उसको एक से एक बढ़कर सवाल पूछते हैं और वो एक से एक आंसर देकर सबको इम्प्रेशन करता है, और इम्प्रेस करके वो बहुत ज़्यादा खुश करता है सीईओ को। लेकिन उसके सामने वो फुटेज लाया जाता है जो भी उसको, जिससे कि उससे बहुत ज़्यादा शॉक लगता है और वो वहीं पे गिर जाता है। तो उसको डॉक्टर कभी कैसे भी उसको शट डाउन करता है और ले जाता है अपने यहाँ। तो उसको वो डॉक्टर कहता है कि क्यों ना इसको हम इमोशन जीरो कर दे और नो फीलिंग रहेगा, तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कुछ भी दिखाया जाए, और वो अपना काम एकदम बेहतर करेगा। अब उसके अंदर से पूरी फीलिंग जा चुकी होती है, तो उसको एक डेमो पर ले जाने का प्लान होता है और वहाँ पे वो जाने लगता है। तो उसका बेटा थोड़ा सा स्माइल पास करता है, लेकिन वो उसको देखकर कुछ भी नहीं करता और वो सीधे चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर से फीलिंग जा चुकी है। तो वो स्टेज पे जाके सबको स्कैन करता है और एक क्रिमिनल मिल जाता है जिसको वो जाके तुरंत गोली से उड़ा देता है। तो ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सब जानते हैं कि हाँ, वो क्रिमिनल ही है, और यहाँ पर उसको पास कर दिया जाता है और उसका नाम रोबो कॉप रखते हैं, यानी ऐसा रोबोट जो कॉप हो। अब सीईओ और उसका खास दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम उसके फैमिली को कुछ पता ही नहीं लगने देंगे कि उसके पास इमोशन नहीं है, और हम उसका पर्सनल यूज़ करेंगे और किसी को भी नहीं बताएंगे कि हाँ, उसके पास इमोशन नहीं है। पर ये उन लोग की फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे होते हैं, और ये गंदे लोग मर्फी यानी रोबोकॉप अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करके सारे क्रिमिनल्स को सर्च करते हैं, सारे कैमरा को कंपाइल करके बहुत ज़्यादा क्रिमिनल्स को सर्च करके वो सबको मार देता है, और इतना क्रिमिनल को सारे साफ कर देता है कि लोग उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो अपने एक बाइक से जाता है हर जगह और उसके बहुत ज़्यादा फैन फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। उसकी वाइफ आती है और कहती है, मर्फी आपका बेटा बहुत परेशान है और आप यहाँ अकेले घूम रहे हैं, प्लीज़ चलिए एक बार घर पे और अपने बेटे को समझाइए। लेकिन वो उसको डिटेक्ट करता है और देखता है उसको प्रॉब्लम है, तो वो आराम से उधर चला जाता है बिना कुछ कहे उससे। तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है उसको देखकर, उसके पास इमोशन नहीं होते, और उसकी वाइफ इसको लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। लेकिन वो था तो एक इंसान ही, तो वो अपनी सीसीटीवी
डाटाबेस को लेकर उसको डिटेक्ट करता है अपने बेटे को और देखता है उसका बेटा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो उसके फेस को डिटेक्ट करके वो बहुत ज़्यादा वो भी प्रॉब्लम में हो जाता है और वो सारा उसके बारे में निकालता है कि उसको क्यों प्रॉब्लम है और कैसे हुआ। फिर वो अपनी जगह के कार को एक्सप्लोड कैसे हुआ ये सब देखता है। वहाँ पर उसका बेटा भी मौजूद था और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और अपने बेटे से मिलने जाता है। वो एक बार डॉक्टर को समझ में नहीं आता कि उसकी फीलिंग वापस कहाँ से आ रही है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बदले की आग में जल रहा होता है और वो पता लगा के रहता है कि वो क्रिमिनल कौन था। अपने बेटे को जो कि उसके बेटे ने देखा होता है, तो वो उसके फ्रेंड को भी मार देता है निकाल के रास्ते में से और उसको डिटेक्ट कर लेता है कि क्रिमिनल कहाँ है। तो क्रिमिनल को भी पता चल जाता है कि वो जान गया है, लेकिन वो पूरी लाइट ऑफ करवा के और छुप जाता है। लेकिन उसकी एक ख़ास बात होती है कि वो लाइट के अंदर भी देख सकता है और वो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाकर आता है बाइक से और सबको मार देता है। वो डिटेक्ट कर के सबको मारता है, लेकिन वो लोग की कम नहीं होते, उन लोग के पास बहुत ज़्यादा गन होते हैं और वो फायर करते हैं। तो उसका रोबोटिक बॉडी काफ़ी डैमेज होता है, लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इसकी वजह से वो उन लोगों को मारता रहता है और लास्ट में फाइनली वो उसको गिरा देता है क्रिमिनल को मार के। वो गन पे लगे फिंगरप्रिंट को स्कैन करता है। वहाँ पे उसको पता चलता है कि उसके पुलिस स्टेशन में ही 2 लोग हैं जो उसके कातिल के जो कि उसके कातिल है और वो जाता है तो वो सब पूरी तरह से उसको बोलते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये हमारी लीडर ने बोला है। तो मर्फी सोचता है वो तो उस दिन मेरे को समझा रही थी आज, लेकिन वही मेरी मर्डर के पीछे है, ये मेरे को नहीं लगा था। वो उसको मारना चाहता है, लेकिन तभी उसको शट डाउन कर देता है। अब ड्रॉइड्स बनाने वाली कंपनी सबको ये बता देती है कि मर्फी में वीकनेस आ जाती है और उसका सीईओ ये सोचता है कि अगर हमें मर्फी ने को फिर से जिंदा किया तो उसके पास तो पहले से इमोशन थे और बहुत ज़्यादा इमोशन आ जाएगा, तो वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा प्यार आ जाएगा फिर से उसके पास। लेकिन वो यही सोच के उसको सोचते हैं कि उसको हम मार दें, हम उसको हमेशा के लिए शट डाउन कर दें और उसे हम किल कर दें। इससे सब लोग हमारा सिंपैथी करेंगे और हमको बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिलेगी और इससे करेंसी हमको बहुत ज़्यादा मिलेगी और पैसा लगा हम लोग का, फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए, इससे बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिलेगी। फिर वो अगले दिन वो सबको बता देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वीक था और न्यूज़ में बहुत ज़्यादा फैल जाता है। फिर उसको गवर्नमेंट उसको ऑर्डर दे देती है कि अपना वो रॉबर्ट बाहर ले सकता है। इसी की इंतज़ार में वो रहता है कि कब मेरे रॉबर्ट को बाहर ले जाने का मौका मिले। तो वो लेकिन मर्फी को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहता है, लेकिन इस बात की खबर उस डॉक्टर को मिल जाती है कि उसको मारने वाला होता है मर्फी को सीईओ। लेकिन डॉक्टर दिल का बहुत अच्छा होता है, ये हमें पता चल जाता है और वो एक्टिवेट करके उस रोबोट को जाके बता देता है कि तुमको सीईओ मारने वाला है। तो मर्फी कुछ सुनता नहीं है और जाने लगता है बाइक लेके अपनी, और वो पता चल जाता है कि सीईओ की तरफ जाने वाला होता है। लेकिन सीईओ को भी पता चल जाता है कि मर्फी उसको मारने के लिए आ रहा है, तो वो अपनी चारों तरफ ड्रॉइड्स लगा देता है, यानी कि वही रोबोट जो उन लोगों से लड़ाई करने वाले होते हैं। अब मर्फी की एंट्री होती है और वो बाइक लेके घुस जाता है उसके अंदर और वहाँ पे बहुत सारे ड्रॉइड होते हैं जो कि उस पर हमला करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको डैमेज भी करते हैं। लेकिन मर्फी भी कम थोड़ी नहीं था, वो भी बहुत ज़्यादा उन लोगों को मारता है। लेकिन मर्फी का एक हैंड डैमेज हो जाता है, तभी उसका दोस्त को पता चलता है, वो एंट्री करता है और मर्फी को बचा लेता है, क्योंकि रोबोट जो ड्रॉइड होते हैं वो बात बांधते हैं लोगों का, जो कि उन लोगों को कुछ नुकसान ना करे, तो वो उन लोगों को रोके रहता है। तभी सीईओ का फ्रेंड आता है जिसके हाथ में वो ब्रेसलेट होती है जिससे वो कंट्रोल करता है मर्फी को, तभी वो उसको कंट्रोल करता है और अपने को मारने नहीं देता है। मर्फी उसको गन उठाता है लेकिन मार नहीं पाता है, लेकिन मर्फी का फ्रेंड जो होता है वो उसको शूट करके बचा लेता है। तो फिर मर्फी डिटेक्ट करता है कि वो सीईओ कहाँ है, तो उसको पता चल जाता है कि सीईओ अपनी उसी बिल्डिंग के रूफ पर है। तो वो बिल्डिंग के रूफ पर जाता है और वहाँ पे सीईओ के पास भी वो जो ब्रेसलेट होता है वो उसके हाथ में होता है, जिससे वो उसको कंट्रोल करता है। लेकिन मर्फी के पास इमोशन होता है जो कि उसको
सबको इमोशन को इकट्ठा करके उसको मारना चाहता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्रैश होने लगता है। तभी सीईओ उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे परिवार को मार दूंगा। इससे उसको लगता है कि वो मर्फी को और भी क्रैश कर लेगा, लेकिन मर्फी क्रैश नहीं होता है, जबकि उसका और इमोशन बढ़ के उसके पास रिबूट कर लेता है अपने को और वो उसको मार देता है। और लेकिन उसका जो सीईओ होता है वो भी उसको मार देता है। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, लेकिन वो सीईओ मर जाता है और इसको डैमेज हो जाता है। तो फिर उसका परिवार उसको लेके जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर जो होता है वो उसकी नई रोबोटिक बॉडी बनाता है और उसको फिर से ज़िंदा कर देता है। ये सब देख के उसके परिवार बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे, आप हमारी जान है और हमको आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड है। आज से हम आपको कहीं नहीं छोड़ के जाएंगे। फिर जो गवर्नमेंट होती है वो बोलती है कि ये रोबोट कभी कहीं नहीं जाएगा दूसरे देश में और यहीं पर रहेगा। और मूवी का द एंड होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।